हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। तो क्लास 9 में बच्चों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 13.3 में लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बट इसके पहले की इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, वहाँ देखिए रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। तो वहाँ पे आपको क्लास 9 का आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। करेक्ट, हर एक चैप्टर को पढ़ाया गया है बच्चों, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, कोई सॉल्यूशन एग्जाम्पलर का नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर बच्चों 7503644171 पे प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप। तो स्टार्ट करते हैं, आइए बच्चों आज की क्लास। ठीक है, और हाँ, अगर आपको एग्जाम्पलर चाहिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का पूरा लिंक, तो पिन कमेंट में सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। करेक्ट, नहीं मिलता है तो यहाँ व्हाट्सअप करिए, पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड फॉर अ कॉनिकल टेंट हुज हाइट इज 3.5 एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 12 मीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने कर लिया होगा, फिर भी आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक इस तरीके का बच्चों कोन शेप का टेंट है हमारे पास, ठीक है, और इस कोन शेप के टेंट को हमें एक कैनवास की हेल्प से बनाना है। तो सोचो बच्चों, कैनवास आप टेंट में कहाँ लगाओगे? ओनली ये देखिए इस तरीके से कुछ आपका कोन होगा। ओके, लेट अस से, ये मेरे पास एक पेपर है रैंडमली पड़ा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉनिकल टेंट इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक। तो कैनवास कहाँ लगाओगे? उसके कर्व सरफेस एरिया पे। करेक्ट, तो यहाँ पर बेस पे कोई भी कैनवास हमें नहीं लगाना है, यानी कि कहीं टोटल सरफेस एरिया मत निकालने लगेगा आप। तो ओनली यहाँ पर क्या निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। करेक्ट, जहां पर आर क्या है? रेडियस है, एल क्या है? स्लैंट हाइट है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये सर्कुलर बेस है, ये रेडियस है, ओके बच्चों, और ये हाइट है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखिए, आपको बोल रहा है उस हाइट इज 3.5, सो एच का वैल्यू 3.5 है, ठीक। एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 12 मीटर, सो रेडियस ऑफ द बेस इज व्हाट? 12 मीटर। तो हमें एल की जरूरत है, एल मतलब स्लैंट हाइट, सभी बच्चों को पता है। सो एल मीन्स स्लैंट हाइट, और ये एंगल 90 है। सो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल आप देख सकते हो, ट्राइंगल ए ओ बी में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग एल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए एल कैलकुलेट करते हैं। सो एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ निकालते हैं यहाँ से एल का वैल्यू। सो एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ना, स्क्वायर रूट लग जाएगा, सभी बच्चों को पता होगा। एच का वैल्यू कितना है? 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर और प्लस आर कितना है? 12, सो यहाँ से हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ से एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर, देखिए 3.5 का स्क्वायर क्या होता है? 3.5 इंटू 3.5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 3.5 इंटू 3.5 करते हैं सॉल्व। 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, और 3 5 ज़ा कितना होता है? 15, 1 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। ओके, 5 7 प्लस 5 12, कैरी जाएगा 1 2, और यहाँ पर ये कितना आ गया? 1 2 2 5। ओके स्टूडेंट्स, सो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 2 2 5, और क्योंकि ये 3.5 था तो पीछे से 2 प्लेसेस छोड़कर डेसिमल यहाँ पे हम लगा देंगे। ओके, सो 12.25 और प्लस 12 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद होगा 144 होता है। 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12। नाउ इन दोनों नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं, सो वी विल गेट एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखिए 144 प्लस 12 पॉइंट, ये देखिए 144 को 144.00 लिखेंगे, और प्लस कितना है? 12.25, सो 12.25 इसमें हम ऐड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 5 प्लस 0 5, और 0 प्लस 2 2, डेसिमल 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5, 156.25। सो एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करोगे? ध्यान से चेक करिए। L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये 156.25 है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ओके करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ से पॉइंट हमने हटाया तो नीचे 100 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें प्लीज़। अब हमने पढ़ा है क्या कि अगर ये स्क्वायर रूट ऐसे लगाओ न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब समझो, देखो कहीं ऐसा लिखा है रूट ओवर ए बाय बी, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, यानी कि स्क्वायर रूट 15625 को मिलेगा और 100 को मिलेगा। सो यहाँ से हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 15625 अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो सबको पता है कितना होता है, 10 होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 15625 और नीचे 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 10 हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 15625 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके चलिए, तो इसका स्क्वायर रूट बच्चों हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। करेक्ट, 15625 का। ओके चलिए, तो यहाँ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। नाउ 15625, ओके, ये देखिए राइट से लेफ्ट 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, यहाँ 1 बचेगा। ओके, और 1 1 जा, यहाँ आएगा 1 1 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 + 1 2 आ जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे 56। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 2, फिर यहाँ पे 2 × 22 कितना आ जाएगा, 44। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो कमेंट करके आप बताओ, ठीक है, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई थिंक आप 9th क्लास में हो तो आता होगा आपको। 6 - 4 2, 5 - 4 1। ओके, यूनिट प्लेस में यहाँ 2 है, 2 ऐड करेंगे, सो 22 + 2 यहाँ कितना आ जाएगा, 24। ओके, सो यहाँ कितना आ जाएगा इस बार, 24। नेक्स्ट पेयर यहाँ से कॉपी करेंगे 25, आई थिंक यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ 5। नाउ 5 × 245 1225, अब रिमाइंडर 0 बच गया, यानी कि 15625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 125। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 15625 125 हो गया, अपॉन में कितना हो गया, 10। ओके, नाउ 125 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 12.5 मीटर्स। ओके, तो इस तरीके से स्लैंट हाइट आ गया हमारा कितना, 12.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, इनटू रेडियस कितना है, रेडियस है हम लोग का कितना, 12। ओके स्टूडेंट्स, रेडियस है 12 इनटू एल, एल मीन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना है हमारा, 12.5। करेक्ट, सो 12.5 इस तरीके से। नाउ इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या 12.5 7 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर हमें 22 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 12.5 से जो भी आंसर आएगा उसको 7 से हम डिवाइड लगा के देखते हैं। चलिए, सबसे पहले 12 × 22, सो 12 × 22 करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, है ना। सो 2 2 = 4, 2 2 = 4, 1 2 = 2, 1 2 = 2, 4 4 + 2 6 2, 264 आ गया यहाँ पर। ओके, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 1 2 = 2, 1 2 = 2, ये 264 हो गया। करेक्ट, सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 22 × 12 कितना मिल गया हमें, 264 × 12.5 और अपॉन में 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चेक करिए, 12.5 × 264, सो यहाँ कहीं कर लेते हैं, देखो 264 तो लिखा ही है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 12.5 से। ओके, सो 12.5 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 = 22, 5 6 = 30 + 2 32, 3 5 2 = 10 + 3 13 × 2 4 = 8। ओके, 2 6 = 12, 1 जाएगा, 2 4 + 1 5, क्रॉस क्रॉस, 1 4 = 4, 1 6 = 6 और 1 2 = 2। नो 0 8 + 2 10, कैरी जाएगा 1, 3 + 1 4 + 2 6 + 4 10, 1 1 + 1 2 + 5 7, 7 + 6 13, 1 3। ओके, सो 3 3 कितना आ गया, 3 3 000 आ गया। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये 12.5 था, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। ओके, सो कितना आ जाएगा, 3300.0/7, यहाँ से आ गया 3300, डेसिमल के बाद 0 का और डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, सो 3300 डिवाइडेड बाय 7। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। नाउ अब 3300 डिवाइडेड बाय 7, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट, सो आइए यहाँ पे डिवाइड लगाते हैं हम लोग। जो पुराने बच्चे हैं वो देख रहे होंगे, थोड़ा सा लाइट सेटिंग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है हमने। ओके, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मुझे भी फील हो रहा है और रात का भी टाइम है, 12 बज चुके हैं। ठीक है, चलो नाउ कितना आ रहा है, देखिए 3300 और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 कितना होता है, 28, 13 - 8 कितना हो जाएगा, 13 - 8 यहाँ पर हो जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2 - 2 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 0 कॉपी करेंगे। नाउ 7 7 कितना हो जाएगा, 49, 50 - 49 1
और यहाँ से 0 कॉपी करेंगे। सो 7 बन जा कितना होता है 7, 10 माइनस 7 3, और डेसिमल की हेल्प से 0, तो 7 4 का कितना होता है 28, 30 माइनस 28 कितना होता है 2, डेसिमल की हेल्प से 0, और 7 2 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 6, ओके, डेसिमल की हेल्प से 0, और ये जाएगा अब कितने टाइम्स 8 टाइम्स, ओके। सो आप देखोगे यहाँ पे 0.42 था, फिर 7 8 का कितना हो जाएगा 56, बस इतना काफ़ी है। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक बच्चों हमने निकाल लिया, ओके। तो आप चाहो तो 2 प्लेसेस तक ही आंसर दे दो, लेकिन मैंने क्या कर दिया 471.428। अब इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करोगे, सो स्टूडेंट ध्यान दें लास्ट में क्या 8 जो कि 5 से बड़ा है, तो आगे हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 471.4 और 3 मीटर स्क्वायर। अगर आप एग्जाम्पलर में देखोगे तो उन्होंने 471.42 2 प्लेस तक भी निकाला है उन्होंने, ठीक है, 3rd प्लेस निकाला ही नहीं तो राउंड ऑफ भी नहीं किया, ओके। तो ये भी आंसर सही है अप्रॉक्स में, और ये भी आंसर सही है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में 471.43 अप्रॉक्स में ऐसे करके लिख सकते हो आंसर, ओके। तो इतना मीटर स्क्वायर, इतना कितना 471.43 मीटर स्क्वायर कैनवास का ज़रूरत हमें पड़ेगा, ओके, इस कॉनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया बनाने के लिए, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ सेम मेटल। तो इस क्वेश्चन में कैच क्या है देखिए, सेम मेटल, ओके। 2 स्फीयर हैं आपके पास, मेटल लेकिन सेम है, मतलब पहला स्फीयर भी मान लो कॉपर मेटल का है मान लो, और दूसरा भी कॉपर का है, मेटल चेंज नहीं है। तो सुनिए, अगर मेटल नहीं चेंज है, ठीक है ना, यानी कि जिस मेटल का ये बड़ा वाला स्फीयर बना है उसी मेटल का ये छोटा वाला स्फीयर भी बना हुआ है, करेक्ट। तो अगर मेटल सेम है तो डेंसिटी सेम होगी, आई रिपीट, अगर मेटल सेम होगा बच्चों तो डेंसिटीज दोनों की क्या होंगी, सेम होंगी, करेक्ट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ओके। यानी कि बच्चों लेट अस से ये फर्स्ट मेटल है और ये आपका फर्स्ट मेटल स्फीयर है और ये सेकंड मेटल स्फीयर है, करेक्ट। सो डेंसिटी ऑफ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों कि सबसे पहली बात पता चल गई हमें, सेम मेटल है, सो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मेटल इज इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ सेकंड मेटल, सेकंड मेटल स्फीयर लिखना चाहिए हमें, ऑफ सेकंड मेटल क्या स्फीयर, ओके। सो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मेटल स्फीयर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सेकंड मेटल। याद रखिए कभी भी स्फीयर वाले ऐसे क्वेश्चंस दे रहा है ना जिसमें वेट वगैरह दे रहा है, वेट का मतलब दोनों का मास दे रहा है, करेक्ट, और फिर कुछ क्वेश्चन आपसे इसके बारे में पूछ लेगा, डायमीटर या रेडियस के बारे में, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मेटल इज इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मेटल स्फीयर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सेकंड मेटल स्फीयर, ओके। और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, डेंसिटी का। तो सभी बच्चों को डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो सुन लो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम, करेक्ट, मास बाय वॉल्यूम ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जब ये कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया कि डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मेटल स्फीयर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सेकंड मेटल स्फीयर, ओके, क्योंकि मेटल दोनों के सेम है, अगर ये कॉपर है तो ये भी क्या है, कॉपर है, करेक्ट। तो सुनो, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मेटल स्फीयर कितना हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मेटल स्फीयर इज इक्वल्स टू मास ऑफ फर्स्ट मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट मेटल, ओके। सो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मेटल स्फीयर की जगह हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ फर्स्ट, एम फर्स्ट का मतलब मास ऑफ फर्स्ट मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट मेटल, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सेकंड मेटल का मतलब मास ऑफ सेकंड मेटल स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड मेटल स्फीयर, करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ द सेम मेटल हैव वेट्स 5920 ग्राम, ये फर्स्ट मेटल है सपोज, ओके, और ये मान लो कि बड़ा वाला मेटल है, मान लो, क्योंकि देखो दोनों की डेंसिटी सेम है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा आपको फील होना चाहिए ऑब्वियसली कि जो बड़ा होगा उसी का तो मास ज़्यादा होगा, है ना, तो कुछ इस तरीके से, करेक्ट। तो देखो ये फर्स्ट मेटल मान लो बड़ा वाला मेटल है, ओके। सो मेटल फर्स्ट का मास कितना है, वेट का मतलब मास, ग्राम, यूनिट से पहचान लो, है ना, ग्राम किसका यूनिट होता है, मास का, ओके। सो मास या वेट आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, हम फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में वेट और मास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, करेक्ट। बहरहाल यहाँ पर मास ऑफ द फर्स्ट मेटल कितना है, फर्स्ट मेटल स्फीयर 5920 ग्राम, ओके, और मास ऑफ सेकंड मेटल स्फीयर कितना है 470 ग्राम, करेक्ट, कुछ इस तरीके से, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ो, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर। तो रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर की वैल्यू आपको निकालनी है, इस स्फीयर की रेडियस आपको निकालनी है। तो मान लो कि इस स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है,
और जो छोटा वाला स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। अब देखो पढ़ो, इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5, सो स्मॉलर का डायमीटर कितना है, ये जो स्मॉलर है इसका डायमीटर कितना है, 5 है स्मॉलर का। ओके, तो स्मॉलर का रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, यानी कि ये कितना आपका स्मॉल आर 2.5। ओके करेक्ट। बस अब बच्चों करना कुछ नहीं, यहाँ से देख लो, अगर हम आपसे पूछें कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आर कितना है, कैपिटल आर, जो कि आपको फाइंड करना है। करेक्ट, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पे आर कितना लेना है, 2.5, यानी कि 2.5 का क्यूब। ये लीजिए, अब ये सारी वैल्यूज ले आइए और यहाँ पर लाके पुट कर दीजिए। ओके, तो चलिए पुट करते हैं। मास ऑफ फर्स्ट मेटल बॉल या मेटल स्फीयर कितना है, 5920। सो एम फर्स्ट की जगह कितना रखेंगे, 5920 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट मेटल बॉल 4/3 पाई आर क्यूब। फर्स्ट मेटल बॉल मतलब जो बड़ी वाली बॉल है। ओके, 4/3 पाई आर का क्यूब। करेक्ट, और यही आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी कि उसने पूछा है ना हमसे, क्वेश्चन पढ़िए, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर, तो ये आर का वैल्यू हमें बताना है। ओके, नाउ अब इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सेकेंड स्फीयर कितना है, 470 ग्राम। ओके, सो 470 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड 4/3 पाई आर का क्यूब। ओके, 4/3 पाई और 2.5 का क्या क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा हमारे पास हो गया। नाउ इसको देखिए सॉल्व करेंगे, वेरी इजी। कैसे, ध्यान से चेक करो, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा सबसे पहले। ओके, जो यूनिट सेम होगा वो कट जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए ये पाई से पाई कट जाएगा और 4/3 से 4/3 कट जाएगा। करेक्ट, तो इस तरीके से आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, 5920 अपॉन आर क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5920 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू 470 अपॉन 2.5 का होल क्यूब। ओके, 470 अपॉन 2.5 का होल क्यूब। करेक्ट, चलिए स्टूडेंट्स अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, मतलब आर क्यूब को 470 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आर क्यूब इंटू 470 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.5 क्यूब इंटू 5920। भाई इसको इससे करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल लगा दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट, तो आर क्यूब इंटू 470 फिर इज इक्वल्स टू लगा दो, कुछ नहीं, इसको इससे करते हैं, फिर इक्वल लगाते हैं, फिर इसको इससे कर देते हैं। करेक्ट, तो इज इक्वल्स टू, अच्छा मुझे जगह चाहिए होगी, मैं रब कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लिए। तो स्टूडेंट्स देखो थोड़ी सी जगह मेरे को चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और एक और करेक्शन कर लीजिएगा, वो मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, सेकंड जो स्फीयर है ना, ये वाला जो स्फीयर है 470 मास नहीं है इसका, 740 गिवन है। ओके, तभी अभी मैं सॉल्व कर रहा था तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग मास सेकंड वाले का करेक्ट कर लेना, कितना है 740 है। सो M2 कितना रखना है हमें, 740। करेक्ट, तो 740 इसको हमें रखना है, तो यहाँ करेक्शन कर लेते हैं। ये M2 की जगह, ठीक है, M सेकंड यानी कि मास ऑफ द सेकंड बॉल 740 रखिए यहाँ पे, 740। ओके, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, पाई से पाई, 4/3 से 4/3, 5920 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू 740 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 740। ओके, 740 अपॉन 2.5 का क्यूब। नाउ यहाँ से अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कैसे, आर क्यूब इंटू 740 इज इक्वल्स टू 5920 इंटू 2.5 का क्यूब। सो आर क्यूब इंटू 740 इज इक्वल्स टू 5920 इंटू 2.5 का क्यूब। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखिए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 5920 इंटू 2.5 का क्यूब। ओके बच्चों, अब ध्यान दें, 740 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो 740। अब नाउ स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो 0 से देखिए 0 कैंसिल हो जाएगा और 74 क्या 592 को डिवाइड कर देगा। यस, देखिए ये 74 से मैं डिवाइड लगाऊंगा किसको, 592 को। ओके, तो मेरे ख्याल से कितने टाइम जाएगा, क्या 8 टाइम जाएगा। यस सर, 8 टाइम जाएगा। चेक करो, 8 इंटू 74 करो, 8 4 जा 32 3। ओके, और 8 7 जा 56 प्लस 3 59। तो इस तरीके से ये 8 टाइम्स जाएगा, 74 1 जा 74, 74 8 जा 592 होता है। ओके, आपको 2 से कैंसिल करना हो पहले कैंसिल कर लो, जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। ओके, नाउ अब देखो बच्चों यहाँ से ध्यान से चेक करो, आर क्यूब इज इक्वल्स टू, नाउ
8 को आप क्या लिख सकते हो 2 क्यूब, ओके भाई 2 का क्यूब करो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ही तो आता है, तो 8 को 2 का क्यूब लिखा, ओके और इंटू में क्या बचा 2.5 का क्यूब, 2.5 का क्यूब, ओके कुछ ऐसा हमारे पास हो गया। देखिए बच्चों अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अगर फर्स्ट नंबर पे भी क्यूब हो सेकंड नंबर पे भी क्यूब हो, बात समझो। देखिए आपने ये रूल पढ़ा है ना, क्या ए क्यूब इंटू बी क्यूब, तो इसको हम क्या लिखते हैं, देखो बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो यानी कि ए इंटू बी का होल क्यूब, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। और आर क्यूब इज इक्वल्स टू, ये देखो ए की जगह क्या आ रहा है 2, ए क्यूब था ना, यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ 2.5 का क्यूब है, ओके। सो ए क्यूब इंटू बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का होल क्यूब यानी कि 2 इंटू 2.5 का होल क्यूब, सो 2 इंटू 2.5 का होल क्यूब, ऐसा करके हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आर क्यूब इज इक्वल्स टू, नाउ 2 इंटू 2.5 कितना होता है 5 होता है, सबको पता है भाई, 2 इंटू 2.5 करो 5 आ जाएगा, सो 5 का क्यूब। अब बच्चों देखो हमने पढ़ा है क्या कि अगर हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ऐसे कहीं पे लिखा हो 2 क्यूब, तो यहाँ से क्यूब हटाओगे, क्यूब रूट लेने का मतलब है 2 की पावर 3 में हम होल पावर 1/3 चढ़ाएंगे, ओके करेक्ट। जब ये 3 पावर उधर जाती क्यूब रूट के फॉर्म में, तो इधर हम क्या लिखते हैं 1/3। उसके बाद ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 की पावर 1 यानी कि एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ आर क्यूब कितना है 5 क्यूब, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 5 क्यूब लिखा ही था, और यहाँ से हमने क्यूब हटाया, सो क्यूब रूट लेंगे यानी कि पावर 1/3 चढ़ाएंगे, सो आर इज इक्वल्स टू ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी यानी कि 5 की पावर कितना हो गया 3 की 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का क्या मतलब होता है 5, ओके। सो 5 क्या सेंटीमीटर, ओके बच्चों। सो इस तरीके से जो लार्जर स्फीयर था आपका बड़ा वाला, उसका जो रेडियस है वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, मैं पढ़ देता हूँ और आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। कह रहा स्कूल प्रोवाइड्स मिल्क टू द स्टूडेंट डेली इन अ सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क अप टू height of 12 centimeter. Find how many liters of milk is needed to serve 1600 students. ओके तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कोई प्राइवेट स्कूल है और वो बच्चों को ग्लास में मिल्क देता है, और ग्लास का जो डायमीटर है बच्चों, देखिए ग्लास कितना भी बड़ा हो है ना, उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब ग्लास की लेंथ कुछ भी हो, लेकिन देखो पहले हम बात करते हैं इसके डायमीटर की। सो डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 7/2 यानी कि 3.5। सो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3.5। अब सुनो मैं क्या कह रहा था 3.5 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 7 सेंटीमीटर, ओके। इसका डायमीटर कितना था 7 सेंटीमीटर था, तो रेडियस हमने निकाल लिया 7 को 2 से डिवाइड करके। अब देखो ग्लास की एक्चुअल हाइट कुछ भी हो, अब भाई पूरा दूध तो इसमें भर के देंगे नहीं है ना, ऊपर ब्रिम तक, ऊपर पूरा है ना, नहीं तो दूध बाहर भी गिर सकता है। तो क्या करेंगे इन्होंने केवल बच्चों अप टू हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर तक भर के दिया हुआ है, ओके। इफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क अप टू अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो हम केवल उतनी ही हाइट, आप ये मैं समझना, देखो ग्लास तो बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें दूध कहाँ तक भरा हुआ है, चलो हम आपको दिखा देते हैं। मान लो चलो ये ग्लास है आपका, ठीक है ना, लेकिन दूध भरा कहाँ तक हुआ है, केवल यहाँ तक, ओके, केवल ओनली यहाँ तक, अप टू 12 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक यहाँ तक। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई 1 ग्लास में कितना मिल्क आता है ना, 1 ग्लास में कितना मिल्क आता है, तो आप जब वॉल्यूम निकालोगे इसका, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओगे वॉल्यूम का πr²h, तो h आपको क्या रखना है जहां तक दूध भरा हुआ है, ओके। तो दूध कहां तक भरा हुआ है बच्चों, अप टू हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो हाइट आपको ओनली कितनी लेनी 12। ग्लास कितना भी लंबा हो, क्या पता आपको बच्चों कंफ्यूज करने के लिए बोल दें कि भाई ग्लास है टोटल कितना, मान लो ग्लास है टोटल 15 सेंटीमीटर का, क्वेश्चन में बोल भी सकता है ग्लास है टोटल 15 सेंटीमीटर का, तो बच्चे हाइट की वैल्यू 15 रख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ये नहीं रखना है, हमें केवल वहां तक वाली हाइट लेनी है जहां तक दूध भरा हुआ है, करेक्ट। तो मिल्क कहां तक भरा हुआ है, अप टू हाइट 12 सेंटीमीटर ओनली, ओके। नाउ क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क नीडेड टू सर्व 1600 स्टूडेंट्स, ओके। टोटल 1600 स्टूडेंट्स हैं, ओके बच्चों। सो 1600 टोटल स्टूडेंट्स हैं, और 1600 स्टूडेंट्स को कितना लीटर मिल्क लगेगा, 1600 स्टूडेंट्स को सर्व करना है तो कितना लीटर मिल्क की जरूरत होगा ये हमें बताना है। ऑब्वियसली क्वेश्चन देखिए बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज नीडेड टू सर्व 1600 स्टूडेंट्स, ओके। तो एक काम करते हैं, क्या हम पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ओके। तो वॉल्यूम, ओके स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास मिल्क, ठीक है। देखो 1 ग्लास मिल्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब देखो एक बच्चे को
1 ग्लास मिल्क मिलेगा। तो 1600 स्टूडेंट्स को देना है, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा मिल्क का वो कितना होगा भाई, 1 ग्लास का निकाल के 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको हम लीटर्स में चेंज कर लेंगे। करेक्ट। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास मिल्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। नो, इसको हम सॉल्व करते हैं। पाई कितना है 22/7, कुछ नहीं बोला है तो 22/7 लेंगे। आर का स्क्वायर, ओके, आर कितना है 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर, ओके, इनटू हाइट कितना लेना है 12। फिर से बता दे रहा हूँ, हाइट अगर आपको 15 दी भी हो 12 से ज़्यादा तो वो नहीं लेना है, केवल कहाँ तक वाला हाइट लेना है जहाँ तक मिल्क भरा हुआ है। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा बच्चों अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5, ओके, और 12। नाउ देखो रेडियस सेंटीमीटर में, हाइट आपका क्या है सेंटीमीटर में, तो आपका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। 7 × 7 और ये आ जाएगा कितना 0.5, ये तो सबको आता होगा। नाउ इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिए बच्चों, और नहीं भी करोगे तब भी चलेगा क्योंकि बता रहा हूँ मैं। 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 12, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वेट करो। इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये जो कुछ भी आएगा ये वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ 1600 ग्लासेस, क्योंकि 1600 स्टूडेंट्स को 1600, भाई एक स्टूडेंट को 1 ग्लास देते हो तो 1600 स्टूडेंट्स को 1600 ग्लास मिल्क देना पड़ेगा। ओके, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिल्क सीधे हम निकाल लेते हैं ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिल्क क्या हो जाएगा, 1 ग्लास का जो वॉल्यूम था उसको 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, जो आंसर आया हमारा कितना 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, ठीक है ना, ये 3.5 है, 3.5 इंटू 12, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ऊपर कैलकुलेशन क्यों नहीं करी मैंने, क्योंकि यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे, ठीक, तो एक 10 आएगा और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक और 10 आएगा, यानी कि 10 × 10 नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो करना कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो इसीलिए हमने ऐसा किया था क्योंकि ये जो 2 0 हैं ये इससे कट जाएंगे। करेक्ट, इसलिए हमने पहले सॉल्व नहीं किया था। ओके, नाउ यहाँ से आ जाएगा, ध्यान दें कितना 16 इंटू 22 इंटू यहाँ बचा 5 इंटू 35, 5 इंटू 35 इंटू 12। अब ये जो कुछ भी आंसर आएगा बच्चों ये आएगा आपका किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। करेक्ट। अब देखो इसको हमें किस में चेंज करना है, लीटर्स में। तो चलो पहले एक काम करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकाल लेते हैं कितना आएगा, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ 16 इंटू 22 करिए। सो 16 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 2 6 12, 1 2 1 2 + 1 3। ओके, 2 6 12, 1 2 1 2 + 1 3। सो यहाँ से 2 5 352 आ गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 352 आ गया। ओके, 5 को भी ऐसे ही रहने दो। ओके, और 35 इंटू 12 कर लो, कितना आ जाएगा देखते हैं, 35 इंटू 12। सो 35 इंटू 12, नाउ 2 5 10, 1 2 3 6 + 1 7, 1 5 5, 1 3 3, 0 7 + 5 12, 1 420। ओके, सो ये आ गया कितना 420। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक काम करो, ध्यान से बच्चों चेक करो, आप एक काम करो 352 को 420 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले जो आंसर आ जाए उसको 5 से कर लेना, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हो 352 को ऐसे ही कॉपी कर लो, 5 इंटू 420 करो 5 0 0, 5 2 10, 1 जाएगा, 5 4 20 + 1 21, इस तरीके से। करेक्ट। नाउ 352 को 21 से मल्टीप्लाई करो, पीछे 2 0 और एक्स्ट्रा लगा दो, 352। ओके, 352 इंटू 21 करते हैं, 1 2 2, 1 5 5, 1 3 3, नाउ 2 2 4, 2 5 10, 1 2 3 6 + 1 7, सो 2 5 + 4 9, 3 और 7 7392। नाउ ये आ गया 7392। ये तो 352 इंटू 21 था, साथ में डबल 0 भी, तो 2 0 हम लगा देंगे, ये आ गया क्या सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो किसको नहीं पता है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है रिलेशन, ध्यान से जरा चेक करिए, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर्स। ये मैं कई बार आपको एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम बता चुका हूँ, ठीक। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। भाई 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ओके, इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 1 मीटर क्यूब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब। ओके, तो 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर हम लिख लेंगे। ओके, नाउ देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला मीटर किस में जाएगा, सेंटीमीटर में। फिर से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला मीटर किस में जाएगा, सेंटीमीटर में। और फिर से भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना,
तो ये वाले 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, ये वाले 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और ये वाले 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। सही है। सो इस तरीके से हो गया हमारे पास कितना 1000 लीटर्स। करेक्ट। सो यहाँ से आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। सो कुछ ये जो भी नंबर लिखा है ओके बच्चों 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। यस 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट 1000 लीटर। ओके। सो यहां से अगर आप चेक करें तो हम आपको दिखा सकते हैं, अगर आप बहुत ये देखो अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालो कितने लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू ये पूरा नंबर इसके नीचे चलाएगा यूनिटरी मेथड से। सो 1000 अपॉन 1 2 3 4 5 6 लीटर्स। ओके। सो बच्चों ये 0 से 0 3 कट जाएंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं 1/1000 लीटर्स। ओके ये देखिए। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं। ओके। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे, कितने हो जाएंगे 739,200 इंटू 1 बाय, भाई चेक करो ना 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर्स, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में इसको 1/1000 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। ओके। और इसी चीज़ को मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा था, क्या मैं आपको बोल रहा था जब भी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना होता है तो 1000 से डिवाइड लगा देते हैं। अरे भाई 1/1000 से मल्टीप्लाई करो या 1000 से डिवाइड करो, बात तो सेम है ना। ठीक। तो ये देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गए और 7392 अपॉन में 10 कितना आ जाएगा 739.10 क्या लीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर है, कर लीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा सिलेंड्रिकल रोलर 2.5 मीटर इन लेंथ। ओके। तो कुछ इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल रोलर होगा बच्चों, इस तरीके से। ओके। और इसका लेंथ जो दिया हुआ है रोलर का, करेक्ट, कह रहा सिलेंड्रिकल रोलर 2.5 मीटर इन लेंथ। तो इस रोलर का लेंथ कितना है, लेंथ मतलब भाई रोलर कौन से शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का। ओके। और रोलर की जो लेंथ होगी वही सिलेंडर की हाइट होगी, याद रखिएगा। तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है 2.5 मीटर। सो 2.5 मीटर का बच्चों लेंथ है और 1.75 मीटर इन रेडियस। ओके। तो इसका रेडियस कितना है, रेडियस तो कितना दे रखा है इनका 1.75 मीटर। ओके। तो ये इस तरीके से एक रोलर हमें दे रखा है, मतलब इस रोलर को सिलेंडर कंसीडर करेंगे और उसकी हाइट क्या हो जाएगी रोलर की लेंथ, यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हाइट लेने की जरूरत पड़ी तो हम कितना लेंगे 2.5 मीटर। अब सुनो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो जैसे कोई सिलेंड्रिकल रोलर है इस तरीके से, ठीक, तो ये रोलर है, जब ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो ये कितना एरिया कवर करता है, ये कवर करता है कितना एरिया अपने कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। ओके याद रखिएगा, रोलर जब 1 रेवोल्यूशन करता है यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करता है इस तरीके से, ठीक, तो कितना एरिया कवर करता है, ये कवर करता है अपने कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। करेक्ट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि yes, cylindrical roller 2.5 meter in length, 1.75 meter in radius, when rolled on a road was found to be cover the area of 5500 meter square. Okay, how many revolutions did it make? Correct. तो बच्चों ये किसी रोड पे चलाया जाता है रोलर इस तरीके से, और ये टोटल एरिया कितना कवर करता है, ये टोटल एरिया कितना कवर करता है, ये टोटल एरिया कवर करता है बच्चों कितना 5500 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें ये बताना है कि कितने रिवोल्यूशंस इसने कंप्लीट किए होंगे तो ये एरिया कंप्लीट हुआ है। ओके, ये एरिया कवर हुआ है। देखो 1 रिवोल्यूशन में इसका कर्व सरफेस एरिया, 1 रिवोल्यूशन और करेगा तो फिर से अपना कर्व सरफेस एरिया, 3 रिवोल्यूशन में 3rd टाइम कर्व सरफेस एरिया। अगर इसने इतने एरिया को कवर करने में n रिवोल्यूशंस करे होंगे, कितने n। ओके, ध्यान से सुनिए, लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बी स्मॉल n। माना कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं, स्मॉल n है। करेक्ट। सो n इंटू क्या करेंगे, n इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू टोटल एरिया। ये सुनो ओके बच्चों, n इंटू, भाई चेक करो ना, देखो एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा जब, तो 1 टाइम कर्व सरफेस एरिया कंप्लीट करेगा, 2 रेवोल्यूशन करेगा तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया, 3 रेवोल्यूशन करेगा तो 3 इंटू कर्व सरफेस एरिया, n रेवोल्यूशंस करेगा अगर तो n इंटू कर्व सरफेस एरिया ही तो टोटल एरिया होगा, कौन सा वाला, जितना इसने कवर किया है। ओके, सो n रेवोल्यूशंस अगर इसने किए हैं, हमने बोला इतना एरिया कवर करने के लिए कितना
5500 मीटर स्क्वायर। ओके, तो n इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 5500 मीटर स्क्वायर। बस n की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं फॉलो करी अच्छी तरीके से, उसका प्लेलिस्ट पहले फॉलो करें, ठीक है। क्या पता आपको रोलर का कॉन्सेप्ट ना पता हो, मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ बताने की कोशिश करी है। पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी के लिंक मिल जाएंगे। ओके, वैसे आपको समझ में आया होगा, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, पहले एनसीईआरटी फॉलो करिए बच्चों। ओके, सो यहाँ से देखो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5500, कर्व सरफेस एरिया इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5500 अपॉन में कर्व सरफेस एरिया सी एस से ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है, 2πRh। ओके, नाउ चलिए वैल्यू रखते हैं। सो 5500 अपॉन 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू, आर कितना है चेक करो, आर कितना है 1.75। ओके, सो 1.75 इंटू एच कितना है, रूलर का लेंथ कितना है 2.5 है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो 7 1 जा 7 और 7 2 जा क्या होता है 14 और 3 जाएगा 7 5 जा 35। तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, यानी कि 0.25 आ जाएगा ये। ओके, नाउ यहाँ से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 5500, ये तो ऐसे ही हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.25 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, देखो 25 इंटू 25 कितना होता है 625, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि जब आप 0.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0.625 मिलेगा, और 2 इंटू 22 44। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी कि 44 इंटू 0.625 लिखा हुआ है। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ कितना हो जाएगा देखते हैं। सो अच्छा, इससे पहले काम और कर सकते हैं क्या, 11 4 का कितना होता है 44, 11 5 जा 55 और 00 यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। ओके, नाउ यहाँ से देखिए 2 2 जा 4 होता है और यहाँ जाएगा 250, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, सो ऊपर आ गया 125, नीचे आ गया 0.625। ओके, सो 125 अपॉन व्हाट 0.625। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 1000। अब ये शायद और सिंपल हो जाएगा। नाउ ये हो गया 125 इंटू 1000 अपॉन 625। ओके, अब देखो आप आराम से 25 से कैंसिल कर सकते हो, 125 को भी 625 को भी, क्योंकि आपको पता है 25 इंटू 25 कितना होता है 625। ओके, सो 25 जा कितना होता है 625 और 25 5 जा 125। चेक करो भाई, कुछ नहीं किया है, 625 को 25 से ही काट दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि 25 इंटू 25 625 होता है। सो 25 से जब 625 को डिवाइड करोगे 25 मिलेगा, और 125 को 25 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा। ओके, फिर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इस तरीके से। फिर नीचे बचा 5, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 2 0 यहाँ पे ये वाले बच जाएंगे इस तरीके से। सो टोटल कितने आ गए 200 रिवोल्यूशंस, यानी कि जो भी रोलर की ये लोग बात कर रहे हैं, उस रोलर ने 5500 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करने के लिए कितने रिवोल्यूशंस करे होंगे 200 रिवोल्यूशंस। ओके, 200 चक्कर उसने फील्ड पे लगाए होंगे, इतनी बड़ी फील्ड पे, यानी कि इतने एरिया वाली फील्ड पे, तब वो फील्ड का एरिया कवर हो गया होगा। ओके, नाउ नोट कर लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर टू एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी में भी कैसा क्वेश्चन है, कह रहा है स्मॉल विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 5000। ओके, तो बच्चों एक स्मॉल विलेज है, कोई गांव है, उसमें टोटल कितना पॉपुलेशन है 5000 पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन यानी कि टोटल 5000 लोग रहते हैं। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सुनिए, कह रहा है स्मॉल विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 5000 रिक्वायर्स 75 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। ओके, 75 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। पर हेड पर डे मतलब पर हेड पर डे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बच्चों एक दिन में एक बंदा जो होगा, ठीक है ना, टोटल कितने बंदे वहां पे 5000। ओके, 5000 लोग गांव में रहते हैं, एक दिन में एक बंदा 75 लीटर वाटर यूज कर लेता है, करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन सुनिए, कह रहा द विलेज हैज गॉट एन ओवरहेड टैंक ऑफ मेजरमेंट 40 मीटर क्रॉस 25 मीटर क्रॉस 15 मीटर
कह रहा है कि गांव में एक टैंक है इस तरीके से, क्यूबॉइडल टैंक, ओके, जिसके डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं। इस टैंक का लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ओके स्टूडेंट्स। ये देखिए कितना है, 40 मीटर लेंथ है इसका, ओके, और ब्रेथ कितना है 25 मीटर, ठीक है, और हाइट कितना है इसका, हाइट है आपका 15 मीटर, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो एक गांव में इस तरीके से एक टैंक है, उसी गांव में जिस गांव में 5000 लोग रहते हैं। तो आपको ये बताना है फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर फॉर दिस टैंक लास्ट, यानी कि इस टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है तो ये पानी कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखो सिंपल सा फंडा है, क्या एक बंदा एक दिन में 75 लीटर यूज़ करता है, ठीक। तो एक बार बताओ 5000 बंदे एक दिन में कितना यूज़ करेंगे। भाई एक बंदा एक दिन में 75 लीटर यूज़ करता है, तो 5000 बंदे एक दिन में कितना यूज़ कर लेंगे। एक बंदा अगर 75 लीटर यूज़ करता है तो 5000 बंदे कितना कर लेंगे, 75 इंटू 5000, ओके, यानी कि टोटल वॉल्यूम यूज बाय 5000 पीपल इन वन डे कितना हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम हम सिंपली लिख रहे हैं टोटल वॉल्यूम यूज्ड इन वन डे। आप समझ जाना कि एक दिन में ये 5000 लोग कितना पानी यूज़ कर लेंगे। सिंपल सा फंडा है, कितना 5000 इंटू 75 लीटर्स। याद रखिएगा भाई, एक दिन में एक बंदा 75 लीटर यूज़ करता है तो 5000 बंदे ना भाई, सारे के सारे। भाई कोई दिन है, मान लो मंडे है, तो सब लोग बेचारे, ऐसा तो है नहीं कोई नहाए धोएगा नहीं है ना, ब्रशेस नहीं करेगा, तो सब लोग पानी यूज़ करेंगे। तो एक बंदा अगर 75 लीटर यूज़ करता है तो 5000 लोग एक दिन में, कोई भी दिन है, लेटर से मंडे, ठीक, तो मंडे को सब लोग 5000 इंटू, ये रैंडमली कोई डे ले रहा हूँ मैं ऐसे, मंडे को सब लोग 5000 इंटू 75 लीटर यूज़ कर लेंगे, ओके, इतना लीटर पानी यूज़ करेंगे, एक दिन का यूज़ है, ओके। अब ये टैंक है, ठीक, तो ये टैंक कितने दिनों में खत्म होगा। वेरी इजी, इस टैंक का वॉल्यूम निकाल कर इतने से हम क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, सुन लो ध्यान से मेरी बात। देखो एक दिन में कितना यूज़ होता है, इतना। अब ये जो कुछ भी आएगा वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक। तो एक दिन में अगर इतना पानी यूज़ होता है, ओके स्टूडेंट्स, तो एक बात बताओ, अगर ये टैंक n डेज चलता है, मतलब इसमें पानी n डेज तक रहता है, मान लो कि इसका पानी n डेज तक यूज़ होता है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दिस वाटर लास्ट फॉर n डेज। उसने यही तो पूछा था ना, इस टैंक का पानी कितने दिनों तक चलेगा, यानी कि कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, ये आपको बताना है कितने दिनों तक चलेगा। तो सपोज ये जो पानी है इस टैंक में वो n डेज तक चलता है, मान लिया हमने, ओके। लेट अस अज्यूम दिस वाटर लास्ट फॉर n डेज। तो सुनो, एक दिन में अगर इतना पानी खर्च होता है तो n डेज में कितना पानी खर्च होगा, इसको n से मल्टीप्लाई करोगे और रख किसके इक्वल दोगे, इसके। भाई सुनो, हमने यहाँ लिखा अब टोटल, देखो टोटल वॉल्यूम यूज्ड इन, अभी हमने 1 डे लिखा था, अब हम लिख रहे हैं टोटल वॉल्यूम यूज्ड इन n डेज। तो बच्चों n डेज में कितना पानी यूज होगा, इसको भाई अगर हम पूछें आपसे 2 डेज में कितना यूज होगा बताओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 डेज में, इसको 3 से 4 डेज में, लेकिन हमें यही नहीं पता ना कि कितने डेज तक वो लोग चलाते हैं पानी। तो सपोज n डेज तक ये लोग यूज करते हैं इस टैंक का पानी। तो सुनो, हमने बोला कि भाई एक दिन में इतना पानी अगर यूज होता है तो n डेज में कितना यूज होगा, n इंटू 5000 इंटू 75 लीटर्स। और सुनो, ये जो पानी यूज होगा आया कहाँ से, n डेज तक वाला पानी टोटल इसी टैंक से। तो यानी कि ये जो आया है ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक है, ओके। खुद दिमाग लगाओ, ये जो टोटल पानी n डेज तक चलता है या n डेज तक जो टोटल पानी यूज किया आया कहाँ से, इसी टैंक से। तो टोटल वॉल्यूम यूज इन n डेज इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक। बस n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ डेज है, ओके करेक्ट। तो यहाँ से ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बनी, n इंटू 5000 इंटू 75 लीटर्स, यूनिट का ध्यान रखिएगा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द टैंक। अब ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ टैंक आप निकाल सकते हो, यस सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक, ये जो वॉल्यूम आएगा जो पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है ना, ओके, इसका वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में आएगा, चेक करो, मीटर इंटू मीटर, और ये किस में दिया है, लीटर में। बात बनेगी नहीं, या तो दोनों को लीटर में कर लो या तो दोनों को मीटर क्यूब में कर लो, ओके। और हमें पता है क्या, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर्स, ओके। तो हम कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाल लें
और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द टैंक किसमें आएगा, मीटर क्यूब में, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लीटर में आ जाएगा। ओके, मैं आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करो। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है 40 मीटर, ब्रेथ कितनी है 25 मीटर। ओके, और हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 15 मीटर। अब सुनो, 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, आंसर किस में आया होगा, मीटर क्यूब में। सो 40 इंटू 25 इंटू 15, ये आ गया मीटर क्यूब में। अब इसको 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा लीटर्स में। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 इंटू 25 इंटू 15 इंटू क्या करा 1000, और ये किस में आ गया, लीटर्स में। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक इज इक्वल टू दिस मच लीटर। ओके, बस इस इक्वेशन में वैल्यू लगा दीजिए। ओके, चलो, सो n इंटू 5000 इंटू 75 लीटर्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक दिस मच लीटर, यानी कि कितना है 40 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 1000 क्या लीटर्स। अब बच्चों ध्यान दो, आप n की वैल्यू निकाल रहे थे, n क्या है, नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज का कोई ऐसा यूनिट लीटर या मीटर क्यूब थोड़ी ना आ जाएगा भाई, डेज तो डेज होते हैं, नंबर आएगा ना कोई, इसलिए देखो इधर भी लीटर क्यूब है, इधर भी लीटर क्यूब है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इधर भी लीटर है, इधर भी लीटर है। ओके, तो लीटर से लीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि नंबर ऑफ डेज का कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, सो यहाँ से देखो n का वैल्यू जब फ्री करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कुछ भी इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये वाला नंबर पहले हम कॉपी कर लेते हैं, कितना है 40 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 1000 लीटर्स। ओके, और ये देखिए n के साथ ये जो कुछ भी मल्टीप्लाई था यहाँ से यहाँ, ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि उधर जाएगा तो 5000 इंटू 75 इंटू लीटर्स। ओके, ये इस तरीके से। सो लीटर से लीटर देखिए कैंसिल हो गया। ठीक, अब बात समझ रहे हो, अगर वॉल्यूम ऑफ द टैंक हम मीटर क्यूब में निकाल देते तो इधर मीटर क्यूब होता और नीचे लीटर होता, मीटर क्यूब से लीटर थोड़ी ना कैंसिल होता, तो दोनों जगह हमने क्या कर लिया, लीटर कर लिया। ओके, ताकि लीटर से लीटर कैंसिल हो जाए। करेक्ट। नाउ अब ये 30 से 30 कैंसिल होंगे। ओके, 25 वन जा 25 और 25 3 जा 75, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 40 बच गया। सो n इज इक्वल्स टू व्हाट, 40 डेज। करेक्ट। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, क्या, दिस वाटर लास्ट फॉर, ये आंसर यहाँ से ऐसे लिखेंगे, आंसर यहाँ से, दिस वाटर लास्ट फॉर व्हाट 40 डेज। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुनिए। अ शॉपकीपर हैज़ वन स्फेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, सो एक शॉपकीपर है, उसके पास 5 सेंटीमीटर का एक स्फेरिकल लड्डू है, इस तरीके से। स्फेरिकल मतलब स्फेयर के शेप का, बॉल जैसा। ओके, एक सॉलिड लड्डू है। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, इसका क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। आप बताओ, अगर इस लड्डू का जो मटेरियल है ना, सपोज बेसन के लड्डू है, बेसन के, ठीक, और इस बेसन से हमने इसको तोड़ा मरोड़ा और छोटे छोटे बहुत सारे लड्डू बना दिए। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो भाई मैंने इसको तोड़ा बोड़ा, हाँ, और इससे मैंने छोटे छोटे 4 आइडेंटिकल लड्डू बना दिए, मान लो 4 बना दिए। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? अरे भाई मैंने बना दिए, इसको तोड़ा मरोड़ा और उतने ही बेसन से मैंने 4 लड्डूज बना दिए, ये इस तरीके से। करेक्ट। तो बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? वॉल्यूम ऑफ दिस बड़ा वाला लड्डू, ये बड़े वाले लड्डू का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल लड्डू। ये सुनो भाई, इसी मटेरियल से तो ये चारों बने, तो जितना इन चारों का मिला के वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जितना चारों मिलके स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे उतना ही तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, या फिर जितनी इन चारों की कैपेसिटी होगी उतनी ही तो इसकी अकेले की होगी। अरे इसी को तो तोड़ मड़ोड़ के इसी के बेसन से तो आपने ये बनाया है, या समझ लो ना। देखो आपने देखा घर में मम्मी रोटी बनाती है ना, तो आपने देखा है वो आटा होता है ना, आटा, तो सपोज आटे का लड्डू है, ऐसे सोच लो आप, ठीक है, आटे की लोई लो, उससे ऐसा स्फेरिकल शेप का लड्डू बनाओ, उसको तोड़ के 4 पीसेस में कन्वर्ट कर दो, जितना इन चारों का वॉल्यूम होगा उतना ही तो उसका होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अब सुनो, क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे, क्या, सुनिए ध्यान से। इसने हमें क्या बोला है? इसने हमें बोला है क्या कि अ शॉपकीपर हैज़ 1 स्फेरिकल लड्डू ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला लड्डू है जिसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है, विद द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल। मतलब इसी मटेरियल से क्या किया इसने,
इसी मटेरियल से इसने क्वेश्चन में बोला है विद द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5 कैन बी मेड। सो इसी मटेरियल की हेल्प से 2.5 सेंटीमीटर के, ये देखो ये भी 2.5 सेंटीमीटर का है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर का है, ऐसे कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। सुन लो, यहाँ डायग्राम में 4 बना हुआ है, आपको थोड़ी ना पता है कि 4 बनाए जा सकते हैं, वो तो मैंने एग्जाम्पल लिया था। ठीक, सुनो, यहाँ पे कह रहा है कि सेम मटेरियल की हेल्प से 2.5 रेडियस वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो सुनो, अब मैं केवल अभी यहाँ एक बना रहा हूँ। सपोज ऐसे n लड्डूज बनाए जा सकते हैं। कैसे? n, कितने लड्डूज? n, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ लड्डूज। कितने लड्डूज? n। ओके, तो सुनो, ये छोटे वाले एक लड्डू का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो n लड्डूज का वॉल्यूम कितना होगा? n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? सुन लो फिर से, सिंपल फंडा। एक लड्डू का जो कुछ भी वॉल्यूम है उसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्मॉल लड्डूज का वॉल्यूम आ जाएगा, और n स्मॉल लड्डूज का वॉल्यूम ही किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू। करेक्ट। सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल लड्डू इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू। यस और नो? करेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल लड्डू करोगे तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा किसका? n स्मॉल। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ n लड्डूस। ओके, टोटल नंबर ऑफ n लड्डूज हैं छोटे वाले, तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? n इंटू, भाई एक छोटा वाला जो लड्डू है उसके वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो n लड्डूस का वॉल्यूम आएगा। लेकिन ये n लड्डूस का वॉल्यूम आया कहाँ से? यहीं से तो। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लड्डू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू। बस अब यहाँ से n क्या है? नंबर ऑफ लड्डूज हैं, कौन से? छोटे वाले। ओके, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल लड्डू इधर जाके डिवाइड लगा देगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू। ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल लड्डू, 1 स्मॉल लड्डू। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू, हाँ भाई, फॉर्मूला क्या होता है? 4/3। लड्डू कैसा है? स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। भाई स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है इसका? 5, तो 5 का क्यूब। ओके, और सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा इसका। ठीक, इसी तरीके से डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल लड्डू। स्मॉल लड्डू ये भी तो स्फेरिकल है, तो कैसा आ जाएगा? 4/3 पाई आर का क्यूब। आर कितना इसका? 2.5, सो 2.5 का क्यूब, और आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ 4/3 से 4/3, पाई से पाई गया, कितना बच गया आपके पास? 5 का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब, और अपॉन में 2.5 का क्यूब। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। 5 क्यूब का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 2.5 का क्यूब, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट, वैसे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं आपको बताऊँ। कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, कर दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है। चलो डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट ज़्यादा ईजी है ना। देखो कैसे, ज़्यादा इसमें हम प्रॉब्लम नहीं करते हैं। 5 क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2.5 का क्यूब मतलब 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ओके, इस तरीके से। नाउ अब बच्चों देखो, 2.5 1 जा 2.5 और 2.5 2 जा 5 होता है। अरे भाई 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5 मिलेगा, है ना। तो 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा, फिर यहाँ पे भी 2.5 1 जा 2.5 2 जा, फिर 2.5 1 जा 2.5 2 जा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो टोटल कितने स्मॉल लड्डूज बनाए जा सकते हैं? टोटल 8 स्मॉल लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। ओके, कैन बी मेड। करेक्ट स्टूडेंट्स,
ठीक, 2.5 सेंटीमीटर के कितने छोटे लड्डू बना सकते हैं ये पूछा था, तो टोटल 8 लड्डूज बना सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, कुछ इस तरीके से, ये हमने आपको एनसीईआरटी में भी बताया है। ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक, यहाँ पे 90 इस तरीके से। ओके, अब देखिए जरा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा, ये देखिए 90 के अपोजिट वाला साइड, ये हाइपो तो हमेशा स्लैंट हाइट बन जाएगा। हाइपो हमेशा क्या बनेगा, स्लैंट हाइट। और जिस भी साइड के अबाउट ये रोटेट करेगा वो कोन की हाइट बन जाएगी। सुन लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मान लो एक साइड दी है इसकी 8 और दूसरी दी है 6। ओके, ये देखिए मान लीजिए ये वाली दी है 8, परपेंडिकुलर 8 है, और एक साइड है इसकी 6 मान लो बेस है, और परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। ओके, सुन लो, जिसके अबाउट भी ये रोटेट करेगा, अगर इसने बोला कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को 8 के अबाउट हमने रोटेट किया, ये 8 वाले साइड के अबाउट रोटेट किया, ये ऐसे पकड़ के ऐसे इसको हमने रोटेट कर दिया। ओके, ये ऐसे, तो जिस भी साइड के अबाउट रोटेट करेगा वो हाइट बन जाती है, और जो दूसरी बची वाली होती है वो रेडियस बन जाती है, याद रखिएगा। ठीक, तो इसको जब 8 के अबाउट इस तरीके से रोटेट करेंगे तो इसका एक कोन बन जाएगा इस तरीके से, ये ऐसा। ओके, और इस कोन का जो सर्कुलर बेस होगा इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 6। ओके, और जिस भी साइड के अबाउट रोटेट किया है वो इसकी हाइट बन जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हाइट कितनी हो जाएगी, 8, और रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। ओके, ये अब मान लो इसी क्वेश्चन में इसने अगर 6 के अबाउट रोटेट किया होता, मान लो इसी राइट एंगल ट्रायंगल को 6 वाले साइड के अबाउट रोटेट किया होता, ये 6 वाले के, ये ऐसे, ठीक, तो जो कोण बनता वो कुछ इस तरीके से कोण बनता। तब कैसा कोण बनता, इस तरीके से। इसकी हाइट हो जाती है 6, मतलब जिसके भी अबाउट रोटेट करेगा, करेक्ट, वो हाइट बन जाता है, और जो दूसरा वाला साइड है वो रेडियस बन जाता है। ओके, और बस यहाँ पर जो राइट एंगल का हाइपोटेनस होता है वो स्लैंट हाइट बन जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट है। ओके, करेक्ट। नाउ अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ज़्यादा देखिए मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम बहुत डिटेल में बताया है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं फॉलो करी तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे फॉलो कर लें। ओके, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ राइट ट्रायंगल विथ साइड 6, 8 एंड 10। एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसके साइड 6, 8 और कितना था, 10। ऑब्वियसली हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो ये हाइपोटेनस 10 रहा होगा। कह रहा है कि रिवॉल्व अबाउट 8 सेंटीमीटर, साइड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व किया है, करेक्ट। तो एक कोन बनेगा और कोन का हाइट कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 8 के अबाउट रोटेट किया है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म। जो भी सॉलिड बनेगा, सॉलिड कौन सा बनेगा, कौन सा सॉलिड बन जाएगा, कोन। ओके, तो जो भी सॉलिड बनेगा उसका हमें क्या निकालना है, नंबर 1 उसका हमें निकालना है वॉल्यूम। ओके, एंड नंबर 2 उसका हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया CS से। सो बहुत ईजी बच्चों। सबसे पहले वॉल्यूम अगर आप इसका निकालोगे, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन, कौन बनेगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। r कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 है। ओके, सो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 इंटू हाइट, हाइट कितना है, 8 है। ओके, नाउ चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कितना हमारा आंसर यहाँ पर आता है, करेक्ट। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, 2 इंटू 22 कितना होता है, 44 इंटू 6 8 ज़ा 48। चेक कर लीजिए फिर से क्या किया है, 2 इंटू 22 44, 6 8 ज़ा 48 अपॉन में 7। हो गए स्टूडेंट्स। नाउ अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 44 इंटू 48, नाउ 44 इंटू 48, 8 4 ज़ा 32, 3 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 3 कितना होता है, 35। ओके, फिर 4 4 जा 16 बन जाएगा यहाँ पर, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 2 6 प्लस 5 11 बन जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 11 बन जाएगा। सो कितना आ गया, 2112। ओके, 44 इंटू 48 कितना आ गया, 2112/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 2112 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो ये 7 3 ज़ा कितना होता है, 21, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 कॉपी करेंगे। अब देखो देखो बच्चों, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, सुनो, डेसिमल मत लगा देना, ना 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 ना। जब हमने यहाँ से 1 को कॉपी किया है, ओके, तो 7 की टेबल ऐसी पढ़नी कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए।
7 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए। बच्चों बात समझो, 7 1 जा ही क्या होता है 7, जो कि 1 से भी ग्रेटर हो जाएगा तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 7 0 था कितना हो जाएगा 0। ओके, तो 7 0 था 0 जो कि 1 से छोटा है, फिर 1 - 1 सॉरी 1 - 0 1 आ जाएगा। ओके, फिर 2 यहाँ से कॉपी करेंगे 9, यहाँ से हो जाएगा कितना यस 7 1 जा 7। ओके स्टूडेंट्स, और 12 - 7 कितना होता है 12 - 7 5। फिर यहाँ से डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 7 4 दा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। ओके, 50 - 49 1। ओके स्टूडेंट्स, और डेसिमल की हेल्प से 0 लेंगे, सो 1 जा कितना हो जाएगा 7, 10 - 7 3, और डेसिमल की हेल्प से 0, 7 4 दा कितना होता है 28 2 आ जाएगा। बस अब काफ़ी इतना। तो कितना आ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा 301.714, इसको राउंड ऑफ करेंगे, सो 301 पॉइंट, देखो लास्ट में क्या है 4 है, करेक्ट। तो 4 जो कि 5 से छोटा है तो आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो 301.74 क्या सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स में। ओके, ये वॉल्यूम हमारा आ गया, करेक्ट। अब एग्जाम्पलर से भी इसका आंसर हम मैच कर लेंगे, वेट करिए। अभी तो बहरहाल ये वॉल्यूम हमारा आ रहा है। ओके, सो कहीं पे नोट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ द कोन हमारा आ रहा है कितना 301.71 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स में। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है। चलिए अब हम निकालते हैं क्या कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ओके, नाउ देखते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर एल। नाउ पाई 22/7, आर कितना है 6 है, और एल कितना निकाला है, एल निकाला नहीं है, दिया हुआ है ना। जो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस होता है वही स्लैंट हाइट बन जाएगी 10। सॉल्व करते हैं इसको, 6 × 10 60, और 22 × 60/7, तो 6 2 12, 1 जाएगा, 6 2 12 + 1 13, 1320, और डिवाइडेड बाय व्हाट 7। ओके, सो 1320 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 13 - 7 6, और यहाँ से 2 कॉपी करेंगे, करेक्ट। 7 8 जा 56, और 7 9 जा 63, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, 12 - 6 6, फिर यहाँ से 0 कॉपी करेंगे, 7 8 जा कितना होता है 56, फिर 60 - 56 4, डेसिमल की हेल्प से बच्चों यहाँ हम 0 लगाएंगे, 7 5 जा कितना होता है 35, 40 - 35 5, फिर 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, फिर डेसिमल की हेल्प से यहाँ 0 लगा देंगे, फिर 7 1 जा कितना हो जाएगा 7। ये कुछ इस तरीके से। ओके, सो यहाँ से आंसर आ रहा है कितना 188.571, इसको राउंड ऑफ करेंगे, सो लास्ट में 1 है तो आगे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ओके, सो 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका कर्व सरफेस एरिया है। ओके स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स में। ओके, तो ये आपके फाइनल आंसर है। वॉल्यूम है 301.71 सेंटीमीटर क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आप एग्जाम्पलर में पीछे आंसर चेक करोगे तो उन्होंने वॉल्यूम कितना दे रखा है 304 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि शायद मिसप्रिंट हो गया है। वॉल्यूम हमारा 301.71 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक, उसके बाद पीछे उन्होंने आंसर दिया है कर्व सरफेस एरिया का कितना, उन्होंने दिया हुआ है बच्चों कर्व सरफेस एरिया 188.5 दे दिया है ना, और ये सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 188.57 आ रहा है क्योंकि हमने डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया था। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। और जाते जाते एक बार फिर से कह रहा हूँ बच्चों क्या कि अगर आपने एनसीईआरटी के वीडियोस नहीं देखे तो उनको अच्छी तरीके से देख लें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वहाँ से। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, तो प्लीज़ एनसीईआरटी फॉलो करिए पहले, फिर आप एग्जाम्पलर करिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.4 के पहले के जो सैम्पल प्रॉब्लम है वो एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।